वेल्व क्लोज थे लेकिन एवी वेल्व ओपन थे, ठीक है। एवी वेल्व के ओपन होने की वजह से क्या हो रहा था, एट्रिया जैसे फिल हो रहा था, वैसे ब्लड क्या हो रहा था, वहां से वेंट्रिकल्स आ रहा था, हां, और वहां से जैसे ब्लड वेंट्रिकल्स आ रहा था, वेंट्रिकल्स भी फिल हो रहा था। तो वेंट्रिकल्स में कितना आया था, 100 ml आया था, हां। इसके बाद क्या हुआ, साइनोएट्रियल नोड ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया और बाकी जो बचा हुआ 30% ब्लड था, जो 30 ml ब्लड वो भी क्या हुआ, ये वेंट्रिकल्स में आ गया, ठीक है। Everyone, this is Tanu. Let's start our lecture number 7 of body fluids and circulation. Today we will be going with cardiac cycle. And sorry for the late video. Actually, I was planning something but can't execute it right now. Okay, so let's start the chapter. यहाँ से start करना है हमें. सबसे पहला क्वेश्चन है, वी बिगिन आवर कार्डियक साइकिल व्हेन ऑल चेम्बर्स आर कॉन्ट्रैक्टेड. नहीं, इसका क्या होगा, फॉल्स होगा. कब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जब हमारे चारों चेम्बर्स क्या होते हैं, रिलैक्स स्टेट में होते हैं, ठीक है. कंडीशन व्हेन ऑल चेम्बर्स आर इन रिलैक्स स्टेट नोन एज, इसको क्या कहते हैं हम लोग, जॉइंट डायस्टोल. इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल, ठीक है. किस कंडीशन को, जब ये सारे चेम्बर्स क्या होते हैं, रिलैक्स स्टेट में होते हैं, ठीक है. अभी देखो, फ्लोइंग ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल इज पैसिव, एक्टिव और बोथ, ठीक है. इसका आंसर देखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. शायद एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, फिर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पर डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ, ठीक है. इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा, ठीक है. एक्टिव भी होता है और पैसिव भी होता है. देखो, एक्टिव कैसे होता है कि जब हमारे ये क्या कहते हैं, एट्रिया में ब्लड आता है, जब ये मान लो ये राइट एट्रिया में ब्लड आया, ठीक है, इधर लेफ्ट एट्रिया में ब्लड आया, ठीक है. दोनों एट्रिया में जब हमारे ब्लड आता है, उसके बाद से वो क्या होता है, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, एट्रिया से वेंट्रिकल में. तो ये वाला जो प्रोसेस होता है, यहाँ से डायरेक्ट ट्रांसफ़र होने वाला, ये वाला क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है. लेकिन इस वाले प्रोसेस में क्या होता है, सारा ब्लड ट्रांसफ़र नहीं होता. हाँ, देखो, एट्रिया में क्या होता है ना कि 130 ml ब्लड आता है, ठीक है. लेकिन एक बारी में, मतलब जब ये पैसिव प्रोसेस की तरह काम करता है, डायरेक्टली ब्लड जब ट्रांसफ़र होता है, और ये डायरेक्ट ब्लड कैसे ट्रांसफर होता है ये तो पता ही होगा, मैंने तुम्हें बताया था कि इसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो ब्लड यहाँ से यहाँ चला जाता है, ठीक है. तो नॉर्मली जो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ब्लड जो एट्रिया से वेंट्रिकल में आता है वो कितना होता है, केवल 100 ml आता है, ठीक है. बाकी 30 ml यहीं पे रहता है. हाँ, और वो 30 ml कैसे आता है वापस, जब ये ऐसे नोड जब क्या करता है, ऐसे नोड ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, उसके बाद वो क्या करता है, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट कराता है उसके बाद से बाकी का 30 ml यहाँ पे ब्लड आ जाता है, ठीक है. तो ये क्या हो गया, देखो, नॉर्मली जो ब्लड आ रहा है वो तो हो गया पैसिव प्रोसेस, मतलब नॉर्मली मतलब केवल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से. लेकिन जो एट्रिया में जो ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, उसके बाद जो ब्लड आ रहा है वो क्या हो गया, एक्टिव प्रोसेस हो गया, और जो नॉर्मल ब्लड आ रहा है वो क्या हो गया, पैसिव प्रोसेस. इसलिए क्या है, बोथ है, ठीक है. डू ऑल ब्लड फ्लोज फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल जस्ट व्हेन एवी वेल्व्स ओपन, नहीं, जस्ट व्हेन होगा तो नहीं होगा. जस्ट जब एवी वेल्व ओपन होता है तो क्या होता है, नॉर्मल वाला ब्लड आता है, मतलब प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आता है. हाँ, लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद जब ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, उसके बाद क्या होता है, ऐसे ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है और फिर ब्लड वहाँ से क्या होता है, वेंट्रिकल्स में पास होता है. फाइन, आ गया. आगे वाला क्वेश्चन ये देखो, ये वाला क्या पूछ रहा है, ऐसे नोड कब जनरेट होता है, ठीक है. तो जैसे ही ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स ओपन होते हैं, ब्लड क्या करता है, पल्मोनरी वेन और वीना केवा के थ्रू और कोरोनरी साइनस से, ठीक है, कहाँ जाता है, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स में आ जाता है, ठीक है, लेफ्ट और राइट एट्रिया के थ्रू. हाँ, इस समय पे क्या होता है, सेमील्यूनर वाल्व जो होते हैं वो क्लोज होते हैं. हाँ, और यही वो समय जब ऐसे नोड जनरेट होता है जो कि दोनों एट्रिया को स्टिमुलेट करता है, ताकि उसमें क्या हो सके, दोनों में कॉन्ट्रैक्शन साथ में आती है, ठीक है, दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट हो सके, एट्रियल सिस्टोल हो और क्या हो, ब्लड का फ्लो वेंट्रिकल्स में इंक्रीज हो जाए, ठीक है. तो पता चल गया ऐसे नोड कब जनरेट होता है, ऐसे नोड तब जनरेट होता है जब ये एट्रिया ब्लड से फिल्ड हो जाता है, ठीक है. ब्लड इसमें कहाँ से आता है, पल्मोनरी वेन, वीना केवा और कोरोनरी साइनस से, ठीक है. हाउ मच ब्लड फ्लो इज इंक्रीज आफ्टर ऐसे नोड जनरेटेड, तो क्या होता है, 30% ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, किसमें, वेंट्रिकल्स में, ठीक है. ये याद रखना कि वेंट्रिकल्स में 30% ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, ठीक है. व्हाट कॉजेज वेंट्रिकल सिस्टोल, देखो, वेंट्रिकल सिस्टोल क्या कॉज करता है, देखो, एक्शन पोटेंशियल क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल वेंट्रिकल वाले साइड पे एवी नोड और एवी बंडल के थ्रू होता है. बताया था ना मैंने, एवी नोड और एवी बंडल. और एवी बंडल क्या होता है, एवी बंडल यहाँ पे आता है और ऐसे ऐसे करके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, बंडल ऑफ हिस बन जाता है, ठीक है. ये क्या करता है, पूरे वेंट्रिकल के मस्कुलर वॉल में क्या होता है, फैला हुआ होता है, ठीक है. ये पूरे वेंट्रिकल के मस्कुलर वॉल में फैला हुआ होता है. ये मान लो, ये वाला, एक मिनट रुको, ये वाला देखो, यहाँ से आया बंडल ऑफ हिस, ये क्या हुआ, ऐसे ऐसे करके पूरे इसके वेंट्रिकल मस्कुलेचर में पूरा फैल जाता है, ठीक है. इसकी वजह से क्या होता है, यही क्या करता है, वेंट्रिकुलर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल. हाँ, वेंट्रिकल सिस्टोल के टाइम क्या होता है, एट्रिया का डायस्टोल होता है, मतलब एट्रिया रिलैक्स स्टेट में जाती है और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में जाते हैं, ठीक है. वेंट्रिकल सिस्टोल कैसे इंक्रीज होता है, वेंट्रिकल प्रेशर इंक्रीज करती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाती हैं ताकि ब्लड
बैकफ्लो ना कर सके। हाँ, और क्या होता है, सेमील्यूनर वाल्व, और ये सेमील्यूनर वाल्व ओपन हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रेशर इंक्रीज होता है तो सेमील्यूनर वाल्व ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा में जाएगा। फिर उसके बाद उन दोनों में प्रेशर इंक्रीज होगा तो वापस से सेमील्यूनर वाल्व्स क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या पूछ रहा है, व्हाट इज कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल क्या होता है, जो ये हार्ट में जो हमारे सीक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल। सीक्वेंशियल इवेंट्स मतलब क्या हो गया, सीक्वेंशियल इवेंट्स मतलब देखो, सबसे पहले होता है ये एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और उसके बाद क्या होता है हमारा जॉइंट डायस्टोल। ऐसे हम पढ़ते नहीं है, हम लोग पढ़ते हैं जॉइंट डायस्टोल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये पूरा प्रोसेस मैं तुम्हें लास्ट में बता रही हूँ, फाइन। कार्डियक आउटपुट क्या होता है कार्डियक आउटपुट होता है स्ट्रोक्स वॉल्यूम को जब हम हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तब, ठीक है। स्ट्रोक्स वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है कि जितना ब्लड एक बार में वेंट्रिकल पंप कर रही है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। और कितना ब्लड पंप करती है, 70 ml, ठीक है। ईच वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल मतलब 70 ml पंप कर रही है, ठीक है। अब इसके बाद आओ, कैन वी अल्टर स्ट्रोक, और क्या था, कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ठीक है। हार्ट रेट हमारा क्या होता है, हार्ट रेट होता है हमारा ये 72 बीट्स पर सेकेंड, सॉरी पर मिनट। हाँ, तो स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया 70 ml, एक मिनट रुको, देखो 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया हमारा, ठीक है। हार्ट रेट ये हो गया 75, ठीक है, 75 मान के चलते हैं, एवरेज कितना होता है 72 होता है, 75 मान के चलो, ये कितना हो जाएगा टोटल 5250 ml ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। इतना क्या होता है हमारा कार्डियक आउटपुट, ठीक है। अभी मैं पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ तुम्हें। कैन वी अल्टर स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट, तो स्ट्रोक वॉल्यूम को हम अल्टर कर सकते हैं, येस, हार्ट रेट को भी अल्टर कर सकते हैं, कार्डियक आउटपुट को भी अल्टर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत तेज़ी से दौड़ के एथलीट्स का क्या होता है, ये हार्ट रेट इंक्रीज रहता है, क्योंकि वो लोग क्या कहते हैं विगरस एक्सरसाइजेस करते हैं, वो लोग ऐसा ये रनिंग भी परफॉर्म करते हैं। इसमें दो ही क्वेश्चन था बस, एक ये वाला था, ईच कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन इज, तो क्या हो जाएगा 0.8 सेकेंड, ठीक है। अभी मैं पूरा तुम्हें ड्यूरेशन भी बताऊंगी, पहले क्वेश्चंस कर लेने दो। ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप्स आउट अप्रॉक्सीमेटली, बताया ना अभी मैंने, 70 ml ब्लड विच इज कॉल्ड स्ट्रोक्स वॉल्यूम, ठीक है। ईच कार्डियक साइकिल प्रोड्यूसेस 2 साउंड दैट आर लब एंड डब, ठीक है। लब एंड डब का प्रोड्यूस होता है, लब प्रोड्यूस होता है जब एवी वाल्व्स क्लोज होते हैं, और डब प्रोड्यूस होता है जब सेमील्यूनर वाल्व्स क्लोज होते हैं, ठीक है। इसके बाद आओ इधर भी एनसीईआरटी में जाने से पहले मैं तुम्हें यहाँ पे एक बार पूरा सीक्वेंस में बता देती हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैंने तुम्हें कल बता दिया था ना, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ये सारा, और वेल्व्स के बारे में भी मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। अभी देखो मैं कार्डियक साइकिल से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। देखो साइकिल क्या होता है, साइकिल तो तुम्हें पता ही होगा, एक सीरीज ऑफ इवेंट होता है, मैं जल्दी बोल रही हूँ, तुम लोग जल्दी सुन लेना, ठीक है। कार्डियक साइकिल क्या होता है, साइकिल ऑफ इवेंट होता है, हाँ, और साइकिल ऑफ इवेंट इन अ सिंगल हार्ट बीट, ठीक है। कार्डियक साइकिल क्या होगा, साइकिल ऑफ इवेंट इन अ सिंगल हार्ट बीट, ठीक है। कार्डियक साइकिल कितना होता है 0.8 सेकेंड का, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जॉइंट डायस्ट्रोल से, ठीक है। नॉर्मली हम लोग जॉइंट डायस्ट्रोल से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जॉइंट डायस्ट्रोल में क्या होता है, सारे हमारे चारों चेंबर्स किस में होते हैं, डायस्ट्रोल में होते हैं। डायस्ट्रोल नाम है ना इसका, जॉइंट डायस्ट्रोल मतलब दोनों मिलके डायस्ट्रोल में, डायस्ट्रोल मतलब रिलैक्स स्टेट में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एवी वाल्व्स और सेमील्यूनर वाल्व्स, दोनों वाल्व्स क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है। सारे चारों चैम्बर्स रिलैक्स स्टेट में होते हैं, और जब चैम्बर्स रिलैक्स स्टेट में होते हैं तब उसी समय क्या होता है, एट्रियम में ब्लड फिल होता है, ठीक है। कहाँ से फिल होता है, मैंने बताया था पल्मोनरी, पल्मोनरी वाले से, और एक ऑर्टा से, और एक और था कोरोनरी साइनस, वहाँ से, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, उसी समय ब्लड फिल होता है। कहीं भी ब्लड तभी फिल होगा जब वो रिलैक्स स्टेट में होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ब्लड फिल नहीं होता, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में क्या होता है, वो ब्लड को पंप कर रहा होता है, ठीक है। अभी देखो ब्लड कहाँ से आएगा, पल्मोनरी वेन से कहाँ पे आया, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। देखो एक मिनट में यहाँ पे हार्ट बना लेती हूँ, मान लो ये हार्ट है, ठीक है। आई कांट ड्रॉ मोर परफेक्टली हियर। देखो पल्मोनरी वेन इधर मान लो, इधर राइट साइड है, ठीक है, और इधर लेफ्ट साइड है, हाँ। अभी देखो पल्मोनरी वेन से कहाँ आया ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में आया, ठीक है। इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल हो गया, हाँ। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ब्लू से दिखा रही हूँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ग्रीन से दिखा रही हूँ, ठीक है। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल हो गया, हाँ। इसके बाद देखो राइट एट्रियम में क्या हुआ, ये भी ब्लड रिसीव करेगा कहाँ से, वीना केवा से, कोरोनरी साइनस से, ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो ब्लड जैसे जैसे दोनों में फिल हो गया,
जैसे जैसे फिल हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, इसमें प्रेशर धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब जब दोनों एट्रियम की फुल कैपेसिटी जब पहुंच जाएगी, मतलब 130 ml ईच, ठीक है, 130 ml ब्लड जब दोनों में आ जाएगा, उस समय क्या होगा, प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, प्रेशर एकदम अपने पीक पे होगा, ठीक है। और इस प्रेशर की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं वो वेल्व्स क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। लेकिन पूरा पूरा ब्लड वेंट्रिकल्स में नहीं आता, एक मिनट, पूरा पूरा ब्लड वेंट्रिकल्स में नहीं आएगा, मैंने तुम्हें बताया था ना, पूरा पूरा ब्लड वेंट्रिकल्स में नहीं आएगा, क्या होगा, केवल 100 ml ऑफ ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, ये था जॉइंट डायस्टोल का कहानी, ठीक है। जॉइंट डायस्टोल कितना रहता है, 0.4 सेकंड रहता है, काउंट तुम लोग करते चलना, ठीक है। 0.4 सेकंड जॉइंट डायस्टोल हुआ। लास्ट में एक बार मैं फिर से जॉइंट डायस्टोल बताऊंगी, ठीक है। देखो जॉइंट डायस्टोल इतना हो गया, इसके बाद से क्या होता है, एक मिनट, इसके बाद से देखो फिर से मैं हार्ट बनाती हूँ, ऐसे मान लो हार्ट है, ठीक है। अभी सारा मैं ब्लू से ही दिखाने वाली हूँ, हाँ। अभी देखो सबसे पहले आओ, फर्स्ट स्टेप ऑफ कार्डियक साइकिल पे आओ। सबसे पहले क्या होता है, इसमें एट्रियल सिस्टोल होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा थोड़ा ब्लड बचा है, इसमें थोड़ा थोड़ा ब्लड बचा है, इसमें ये पूरा फिल, ये आधा फिल हो गया, आधा नहीं मतलब 70% फिल है, ठीक है। अभी देखो क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम जो है ये वाला, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से 30 ml ब्लड इसमें भी चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, राइट एट्रियम पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इससे बाकी का 30 ml इसमें चला जाए, ठीक है। अब इसमें कितना आ गया, वेंट्रिकल्स में 130 ml ब्लड आ गया, ठीक है। अब एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे क्या होता है, एवी वेल्व्स ओपन होते हैं क्योंकि ब्लड तो आ रहा है ऊपर से, लेकिन सेमील्यूनर वेल्व क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। इतना ही था हमारे एट्रियल सिस्टोल। और एट्रियल सिस्टोल में बेसिकली एट्रियल सिस्टोल कितने का होता है, 0.1 सेकंड का होता है। जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकंड का, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का, ठीक है। इसके बाद आओ वापस से मैंने हमारे इस पे सेकंड स्टेप पे, दैट इज वेंट्रिकल सिस्टोल, ठीक है। वेंट्रिकल सिस्टोल में अभी क्या हुआ, स्टार्टिंग भी फेज चल रहा है, इसमें क्या है, सेमील्यूनर वेल्व्स अभी क्लोज हैं, एवी वेल्व्स ओपन है, ठीक है। वेंट्रिकल सिस्टोल को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 1, 2 एंड 3, वेंट्रिकल सिस्टोल वाला पार्ट है ये, ठीक है। वेंट्रिकल सिस्टोल पहले होता कितने देर के लिए, ये देख लो, ये होता है 0.3 सेकंड के लिए, ठीक है। तो ये हो गया 0.3, इसके पहले वाला हो गया 0.1, और उसके पहले जॉइंट डायस्टोल क्या हो गया 0.4, तो टोटल ऐड करके कितना हो गया 0.8, ठीक है। देखो अभी इसके फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, इधर वाला साइड लेफ्ट है, इधर वाला साइड राइट है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज करता है, ठीक है। और ब्लड क्या करता है, वापस से पीछे आने लगता है, ठीक है। लेफ्ट ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व्स के यहाँ भी ओपन ही है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर जैसे से इंक्रीज होता है, ब्लड वापस से बैक जाने की कोशिश करता है इसमें, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से वापस से ये जो रहता है वेल्व्स, ये सारे एवी वेल्व्स, ये सारे वेल्व क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ये क्लोज हुआ दोनों वेल्व, फर्स्ट साउंड आता है लब, ठीक है। लब किसकी वजह से हुआ, एवी वेल्व के क्लोजर से, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में इतना था तुम्हारे, क्या था फर्स्ट स्टेप में, लब वाला साउंड, ठीक है, जैसे इसको बस क्लोज करना था, ठीक है। सेकंड में आओ, अभी देखो ट्राइकस्पिड भी क्लोज है इसमें, बाइकस्पिड भी क्लोज है, सेमील्यूनर वेल्व भी क्लोज है, ठीक है। सेमील्यूनर तो पहले से क्लोज था, इसमें सारे चीज़ क्या है, सब कुछ इसमें क्लोज है, ठीक है। अब देखो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों में कितना आ गया, 130 ml ब्लड आ गया, ठीक है। अब ब्लड वेसल क्या होगा, कभी ब्लड वेसल्स में ब्लड कम नहीं होता, ठीक है, मतलब खत्म नहीं होता एकदम पूरी तरह से, जैसे यहाँ से निकल रहा था ना ऑर्टा और पल्मोनरी वेन, तो जैसे इसमें ब्लड की क्या होती है, कभी भी कोई भी कमी नहीं होती, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऑर्टा में थोड़ा ज़्यादा ब्लड होता है, इसमें क्या होता है 80 mmHg होता है, ये प्रेशर अप्लाई पहले से ही कर रहा होता है, ठीक है, इस पे सेमील्यूनर वेल्व पे, ठीक है। और पल्मोनरी का जो ब्लड रहता है वो कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा, 20 mmHg प्रेशर, ठीक है, सेमील्यूनर पे। अब जैसे जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब सिस्टोल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा ऑर्टिक सेमील्यूनर वेल्व पे, और राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, पल्मोनरी वेल्व पे, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसमें से ब्लड उधर चला जाएगा, ऑर्टा में प्रेशर बढ़ जाएगा, हाँ, जैसे 80 और 20 पहले से अप्लाई हो रहा था प्रेशर, ठीक है, ऑर्टा से और पल्मोनरी वेन से, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये लोग भी प्रेशर अप्लाई करने लगेंगे, मतलब ये लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और सेमील्यूनर वेल्व दोनों ओपन हो जाएंगे, और ब्लड कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में और ऑर्टा में, ठीक है। पल्मोनरी वेन बोला क्या मैंने, पल्मोनरी आर्टरी होगा यहाँ पे, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा में, ठीक है। सेकेंड स्टेप में इतना था, ठीक है, ब्लड कहाँ चला गया, पास हो गया उन दोनों में, हाँ। अभी देखो दोनों एवी वेल्व थर्ड स्टेप में, दोनों एवी वेल्व अभी भी क्लोज हैं, ठीक है, सेमील्यूनर वेल्व सब ओपन है, हाँ। अब देखो दोनों जैसे ही वेंट्रिकल अच्छे से पूरे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लड तुरंत ऑर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। इस समय में क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा, सो 120 mmHg प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा, ये क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर है, ठीक है। अभी देखो ये प्रेशर कहाँ चला जाएगा, ऑर्टा में चला जाएगा, नहीं सॉरी, ये जो ब्लड है इस प्रेशर की वजह से कहाँ चला जाएगा, ऑर्टा में चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा में और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है।
ऐसे ही राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, ऐसे लेफ्ट में कॉन्ट्रैक्ट करके करा, ठीक है। इसके बाद देखो अभी हम क्या करेंगे, इसमें 70 ml जो ब्लड रहता है वो कहाँ चला जाता है, ऑर्टा में चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, जो कि पूरे बॉडी पार्ट में पहुँचता है। तो क्या हो गया, एक वेंट्रिकल कितना पंप कर रहा है, 70 ml ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल भी क्या करेगा, ऐसे ही 70 ml ऑफ ब्लड को पंप करेगा, जो कि कहाँ चला जाएगा, पूरे बॉडी में चला जाएगा। था इसमें कितना 130 ml, पंप कितना कर रहा है ये 70 ml, ठीक है, 70 ml ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है। तो अभी देखो पूरे बॉडी में कितना ब्लड जा रहा है, 70 ml ब्लड जा रहा है एक बारी में, ठीक है। और तो ये क्या हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया। हाँ, ऐसे ही करके टोटल हार्ट बीट, एक बीट में इतना ब्लड पंप कर रहा है, तो 72 बीट में कितना पंप करेगा, 72 या 75 में ये कितना हो जाएगा, 5000 मिलीलीटर आ जाएगा, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट, ठीक है। इतना हो गया। अभी देखो ये सारे स्टेप खत्म हो गए और लास्ट वाला स्टेप तो वही था, जॉइंट डायस्टोल। दोनों सारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर सारे रिलैक्स करेंगे तो स्टेट को क्या बोलेंगे हम, जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। टोटल कार्डियक साइकिल कितने का होता है, 0.8 सेकंड का होता है, ठीक है। एट्रियल सिस्टोल अगर मान लो 0.1 सेकंड का है, कि एट्रियल डायस्टोल कितने का होगा, तो सिस्टोल कर रहा है इतने सेकंड के लिए, तो डायस्टोल कितने सेकंड के लिए करेगा, 0.8 माइनस 0.1, ठीक है। ऐसे ही करके वेंट्रिकल का भी निकाल लेंगे हम। हाँ देखो यहाँ पे मैं एक सर्कल बना रही हूँ, देखो इतना पार्ट में क्या है, ये एट्रियल सिस्टोल है, इस समय एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, यहाँ पे क्या है वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड, यहाँ पे क्या है जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड, ठीक है। एट्रिया बस इतने एरिया में ही सिस्टोल करेगा, यहाँ पे और यहाँ पे क्या है डायस्टोल कंडीशन, मतलब रिलैक्स कंडीशन में, ठीक है। वेंट्रिकल्स बस यहीं पे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, सिस्टोल कर रही है, और बाकी यहाँ पे क्या है, ये रिलैक्स कंडीशन में है, ठीक है। अभी देखो लास्ट स्टेप क्या आता है हमारा, जॉइंट डायस्टोल। कार्डियक साइकिल का लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग कार्डियक साइकिल जॉइंट डायस्टोल से ही। हाँ, जॉइंट डायस्टोल में देखो क्या होता है, दोनों एवी वाल्व, यहाँ पे लिख देती हूँ जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। दोनों एवी वाल्व क्या है, अभी क्लोज है, सेमील्यूनर वाल्व ओपन है। दोनों एवी वाल्व इसमें क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, सेमील्यूनर वाल्व ओपन होते हैं। अभी तक सेमील्यूनर वाल्व क्लोज क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है, ओपन ही है, बस ब्लड क्या किया था, ऑर्टा में पास किया था, बाकी कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। देखो अभी दोनों एवी वाल्व्स क्या है, क्लोज है, सेमील्यूनर वाल्व्स ओपन है। हाँ, अब ब्लड जैसे ही पास करेगा, ब्लड मतलब कहाँ पे पास किया, अभी पल्मोनरी ट्रंक में और ऑर्टा में, ठीक है। अभी तक क्या हो गया, अभी तक लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल के पास 60 ml ब्लड बचा हुआ रहता है, ठीक है। अभी ये दोनों जैसे ही रिलैक्स करना स्टार्ट करते हैं तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, धीरे धीरे करके डिक्रीज होता है। हाँ, और दोनों एट्रियम क्या है, पहले से ही डायस्टोल में है, जिसकी वजह से क्या होता है, वेंट्रिकल का प्रेशर, अभी देखो एट्रिया तो पहले से ही डायस्टोल में था। अब देखो वेंट्रिकल्स में भी ब्लड धीरे धीरे कम होने लगा, तो वेंट्रिकल का भी प्रेशर क्या होने लगा, धीरे धीरे करके डिक्रीज होने लगा, ठीक है। अभी देखो तो जैसे ही दोनों डिक्रीज हो रहा है, जैसे ही दोनों डिक्रीज हुआ क्या हो गया, वेंट्रिकल में प्रेशर डिक्रीज रही है, ठीक है। अब देखो जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज हुआ, ऑर्टा और पल्मोनरी ट्रंक में क्या था, प्रेशर इंक्रीज था, तो वहाँ से क्या करेगा ब्लड, वो वापस से इसमें आना चाहेगा वेंट्रिकल्स में, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए सेमील्यूनर वाल्व्स भी क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। सेमील्यूनर वाल्व जैसे ही क्लोज होंगे, नेक्स्ट साउंड प्रोड्यूस होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डब, ठीक है। अब ये जो प्रेशर, जो ब्लड वापस से आने लगा, इसका प्रेशर कितना होता है, 80 mmHg। 80 mmHg कितना हो गया, ये जो ब्लड वापस आ रहा है कहाँ से, ऑर्टा और पल्मोनरी ट्रंक से, ठीक है। 80 mmHg इसका प्रेशर है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, डायस्टोलिक प्रेशर, क्योंकि जब ये चेम्बर्स डायस्टोलिक कंडीशन में थे तब ये प्रेशर लग रहा था, ठीक है। और थर्ड वाले में हम लोग क्या पढ़े थे कि वेंट्रिकल्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, इंक्रीज हो के कहाँ पे पहुँच गया था, 120 mmHg। इसको क्या कहेंगे हम लोग, सिस्टोलिक प्रेशर। मेन हम क्या करते हैं, वेंट्रिकल से ही देखते हैं डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर, क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल ही हमारे क्या करें, हमारे बॉडी में ब्लड पंप करें। एट्रिया तो बस एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड ला रहा है, लेकिन वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, हमारे पूरे बॉडी तक ब्लड पहुंचा रहे हैं, इसलिए हम वेंट्रिकल का ही सिस्टोल और डायस्टोल कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो सिस्टोलिक प्रेशर कितना हो जाता है, 120 mmHg, और डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mmHg, ठीक है। ऐसे ही ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, काउंट करते हैं, तो क्या करते हैं, 120/80। सिस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए 120, डायस्टोलिक प्रेशर शुड बी 80, ठीक है। एक मिनट, अभी इधर आओ, लेट मी चेक, और कुछ बचा तो नहीं है ना। अभी देखो इतना सारा हो गया ना, इसके बाद क्या हुआ, इसमें ये डब साउंड भी प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब एट्रिया क्या करेगा, धीरे धीरे फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, एट्रिया वापस से फिल होएगा। हाँ, क्योंकि भी सारे डायस्टोल कंडीशन में, जब डायस्टोलिक कंडीशन में होते हैं तो क्या होता है, ब्लड फिल होता है, ठीक है। फिर एट्रिया 130 ml तक फिल होगा, जिसकी वजह से फिर से एवी वाल्व खुलेंगे। हाँ, लेकिन ये क्या है, सेकेंड टाइम है, सेकेंड टाइम हम लोग निकाला नहीं, एक टाइम निकाल चुके, तो सेकेंड टाइम का हम
क्या करते हैं, डिटरमाइन नहीं कर सकते कि मतलब एक्चुअली कितना ब्लड पंप हो रहा है, कितना ब्लड आ रहा है, ठीक है। सेकेंड कार्डियक साइकिल का हम लोग प्रॉपर मेजरमेंट डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वेंट्रिकल्स के पास अभी भी 60 ml ब्लड बचा हुआ होता है, ठीक है, क्योंकि वो कितना पंप किया होता है, 70 ml पंप किया होता है, 60 ml तो उसके पास अभी बचा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड कार्डियक साइकिल की मेजरमेंट हम लोग नहीं निकाल सकते, ठीक है। हार्ट्स और मैंने तुम्हें बता ही दिया, लब और डब, ठीक है। अभी तुम ये सारा हो ही गया है। कार्डियक आउटपुट बता देती हूँ। कार्डियक आउटपुट देखो, एक कार्डियक साइकिल में कितना होता है, देखो एक कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू एट्रियल सिस्टोल प्लस वेंट्रिकल सिस्टोल प्लस जॉइंट डायस्टोल, ठीक है, इतना हो गया। एक कार्डियक साइकिल इक्वल्स कितना होता है, 1 हार्ट बीट, ठीक है। अगर मान लो किसी का हार्ट रेट है 90 बीट्स पर मिनट, एक मिनट, देखो मान लो किसी का हार्ट रेट है 90 बीट्स पर मिनट, ठीक है, मतलब एक मिनट में क्या कर रहा है वो, 90 कार्डियक साइकिल कर रहा है। देखो जो भी हार्ट बीट होगा उतना ही कार्डियक साइकिल, जैसे मान लो लिखा है 70 बीट्स पर मिनट तो 70 कार्डियक साइकिल, 80 बीट्स पर मिनट 80 कार्डियक साइकिल, ठीक है। एक मिनट में वो कितना करेगा, 90 कार्डियक साइकिल, ठीक है। नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है हमारा, 75 होता है। ऐसे करके हम कार्डियक आउटपुट भी निकाल लेते हैं। जैसे कार्डियक आउटपुट कैसे कर निकालेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो गया, 70 ml। 70 ml क्यों, क्योंकि 70 ml ब्लड ही वेंट्रिकल्स क्या कर रहे थे, पंप कर रहे थे, जो कि पूरे बॉडी में पहुंच रहा था, हाँ। उसके बाद देखो ये हो गया स्ट्रोक्स वॉल्यूम 70 ml और हार्ट बीट कितना हो गया 75, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 5250 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये वाला पढ़ते हैं एनसीईआरटी, ठीक है। देखो हाउ डज द हार्ट फंक्शन, लेट्स टेक अ लुक। टू बिगिन विथ ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स स्टेट। रिलैक्स स्टेट मतलब जॉइंट डायस्टोल इसको कहते हैं, ठीक है। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वैल्व्स ओपन है, बोथ पल्मोनरी वेन एंड वेना के वजह से ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स में किसके थ्रू आता है, थ्रू लेफ्ट एंड राइट atria. Semilunar valves close at this stage. SN now generate the action potential which stimulate both the atria. देखो SN क्या कब जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल, जब सेमिलुनर वेल्व दोनों क्या हो, क्लोज हो, ठीक है। सेमिलुनर वेल्व क्लोज होता है और एट्रिया में क्या होता है, ब्लड फिल हो रहा होता है, उस समय क्या करता है SNO एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, जिसकी वजह से दोनों एट्रिया स्टिमुलेट होते हैं और साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन में आते हैं। मतलब देखो जैसे ही क्या हुआ इसमें, एट्रिया में जैसे ही ब्लड फिल हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हुआ, ठीक है। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ये साइनो एट्रियल नोड अब क्या कर रहा है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आओ, एक्शन पोटेंशियल जैसे जैसे जनरेट हुआ उसके वजह से क्या हुआ, और भी सारा ब्लड फ्लो वेंट्रिकल्स में इंक्रीज हो गया। देखो पहले से ये क्या था, सेमिलुनर वेल्व्स क्लोज थे लेकिन एवी वेल्व्स ओपन थे, ठीक है। एवी वेल्व्स के ओपन होने की वजह से क्या हो रहा था, एट्रिया जैसे जैसे फिल हो रहा था वैसे वैसे ब्लड क्या हो रहा था, वहाँ से वेंट्रिकल्स में आ रहा था, हाँ। और वहाँ से जैसे जैसे ब्लड वेंट्रिकल्स में आ रहा था, वेंट्रिकल्स भी फिल हो रहा था, तो वेंट्रिकल्स में कितना आया था, 100 ml आया था, हाँ। इसके बाद क्या हुआ, साइनोएट्रियल नोड ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया और बाकी जो बचा हुआ 30% ब्लड था, मतलब 30 ml ब्लड, वो भी क्या हुआ, ये वेंट्रिकल्स में आ गया, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय एवीएन एंड एवी बंडल, बताया था ना मैंने, ये क्या करता है उसमें वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में फैला हुआ होता है, जिसकी वजह से ये क्या कराता है, वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, इसकी वजह से वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, हाँ। एट्रिया अंडरगोज रिलैक्सेशन और डायस्टोल, एट्रिया क्या करता है, रिलैक्स स्टेट में जाता है, फिर डायस्टोल करता है, ठीक है, कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकल सिस्टोल। जब वेंट्रिकल सिस्टोल करता है तो एट्रिया क्या कर रहा होता है, डायस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल इंक्रीजेस द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व टू गेट क्लोज्ड, ठीक है, ड्यू टू attempted backflow of blood into the atria. As the ventricular pressure increases further, semilunar valves guarding the pulmonary artery right side and outer to the left side are forced open. देखो forced open लिखा हुआ है, मतलब it's an active process, not an passive process, ठीक है। allowing the blood in the ventricle to flow through these circulatory pathway. The ventricles now relax, ventricle diastole. ventricle pressure क्या होता है, ventricle pressure fall causing the closure of semilunar valves which prevent the backflow of blood in the ventricles. As the ventricular pressure declines further, the tricuspid and bicuspid valves are pushed open by the pressure in the atria exerted by the blood which was being emptied into them by veins, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो जैसे जैसे वेंट्रिकल का प्रेशर क्या होता है, वेंट्रिकल का प्रेशर जैसे जैसे डिक्रीज होता है वैसे वैसे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं बाय द प्रेशर ऑफ एट्रिया, ठीक है। इसका प्रेशर कम हुआ तो उसका प्रेशर ज़्यादा होएगा, उसका प्रेशर ज़्यादा होएगा, इसका प्रेशर कम होएगा, ऐसे करके होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, फिर से क्या होता है, ओपन बाय द प्रेशर एक्सर्टेड इन द एट्रिया बाय विच ब्लड वाज इम्पेडेड इनटू देम बाय द वेन्स, ठीक।
ब्लड जो कहाँ से आ रहा है, ब्लड जो वेन्स के थ्रू आ रहा है, वेन्स के थ्रू इसमें नहीं आ रहा है पल्मोनरी, ये सॉरी वेंट्रिकल में। क्या बोल रहा है, इवेंट जब क्या होता है एट्रिया में वेन्स के थ्रू ब्लड आता है तो क्या होता है, प्रेशर उसका धीरे धीरे इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि एट्रिया में वेन्स के थ्रू ब्लड आ रहा है, ठीक है। द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव फ्रीली इन द वेंट्रिकल, द वेंट्रिकल एंड एट्रिया आर नाउ अगेन इन रिलैक्स्ड और जॉइंट डायस्टल स्टेट। अभी देखो, soon the SN generates a new action potential and the event described above are repeated in that sequence and the process continues. The sequential event in the heart is which is cyclically repeated is called the cardiac cycle and is consist of systole and diastole of the both atria and ventricle, ठीक है। As mentioned earlier, the heart beats 72 times per minute, that is many cardiac cycles are performed per minute। मतलब देखो 72 टाइम्स हार्ट बीट है, मतलब एक मिनट में कितने कार्डियक साइकिल्स हो रहे हैं, 72 कार्डियक साइकिल्स हो रहे हैं, ठीक है। From this one can deduce that the duration of cardiac cycle is 0.8 सेकेंड, ठीक है। 0.8 सेकेंड कैसे है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने का होता है 0.3 का, एट्रियल सिस्टोल होता है 0.1 का, जॉइंट डायस्टोल इज ऑफ 0.4 सेकेंड, ठीक है। which total contributes to cardiac cycle which is of 0.8 सेकेंड, फाइन। इसके बाद आओ, ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप्स आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोक्स वॉल्यूम, ठीक है। वेंट्रिकल का ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वेंट्रिकल ही क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को पहुंचाता है, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट और द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट गिव द कार्डियक आउटपुट, therefore cardiac output can be defined as the volume of blood pumped out by each ventricle per minute and the average is 5000 ml or 5 liters in a healthy individual, ठीक है। The body has the ability to alter the strokes volume, ठीक है। कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट देखो बोला था ना मैंने, एथलीट का ज़्यादा होता है ऑर्डिनरी मैन से, ठीक है। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल टू प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस विच कैन इजिली बी हर्ड थ्रू अ स्टेथोस्कोप। द फर्स्ट साउंड इज लब, लब किसकी वजह से आता होता है, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, और डब किसकी वजह से होता है, क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वाल्व, ठीक है। इसके बाद क्या है, दीज साउंड्स आर क्लिनिकली ऑफ क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस। ऐसे मतलब स्टेथोस्कोप क्यों यूज़ करते हैं डॉक्टर्स, इसी को हेयर करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका एक डायग्नोस्टिक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी है, ठीक है। रेस्ट वी विल बी कवरिंग इन टुमारोज लेक्चर, ठीक है। थोड़ा सा डिले हो रहा है ये लेक्चर्स, बट आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट। नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे कल ECG एंड मोस्ट प्रोबेबली डबल सर्कुलेशन विल ऑल्सो बी कवरिंग, और उसके बाद रेगुलेशन ऑफ कार्डियक साइकिल और डिसऑर्डर्स। हो सकता है कि मैं कल 2 वीडियो डाल दूँ अगर मुझे टाइम मिला तो, अदरवाइज परसों तक द चैप्टर विल बी completed, okay. Next we will be going with excretory products. Fine, bye bye, take care.